अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज हम जा रहे हैं एशियन मार्केट। और एशियन मार्केट जो है वो हमारा चक्कर लगता है कम से कम भी महीने डेढ़ के बाद, क्योंकि वो करीब नहीं है, दूसरे सिटी में है, तो उसके लिए फिर स्पेशली टाइम निकाल के जाना पड़ता है। तो आज हम एशियन मार्केट जा रहे हैं, स्पेशली इसलिए भी जा रहे हैं कि रमज़ान की ग्रॉसरी भी सारी करनी थी, क्योंकि आगे रमज़ान था और काफ़ी ज़्यादा हमें सामान भी लेना था उस हिसाब से, जो कुछ स्पेशल किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि एशियन मार्केट से ही मिलती हैं। तो और सब्ज़ी भी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि सब्ज़ी हम लोगों ने वही लेनी होती है, तो फिर हम लोग महीने डेढ़ की सब्ज़ी भी इकट्ठी ही लेके आते हैं। और वो भी हमें कोई ज़्यादा नहीं मिलती है कि आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा हमें मिलती है, 1-2 सब्ज़ियाँ ही होती हैं जो मिलती हैं, लेकिन हमारे लिए वही गनीमत होती हैं कि शुक्र है हमें अपनी पाकिस्तानी कोई सब्ज़ी तो मिली है। तो आज हम लोग जो जा रहे हैं ना, ये बाहर की साइड से हमें इस दफ़ा ये रास्ता जो है ये दिखाया है गूगल ने। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा इलाका था। पहले हम लोग शहर के अंदर-अंदर से ही जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा बाहर-बाहर से ये दूसरी साइड से हमें लेके आया था, तो बड़ा खूबसूरत सा सारा एरिया था। तो अब हम लोग जो हैं वो मार्केट पहुँचने वाले हैं। और बेसिकली जो जिस मार्केट में हम लोग जो है वो अपना एशियन सामान लेने के लिए जाते हैं, वो बेसिकली होलसेल की उनकी सारी शॉप है। और हम लोगों को ये था कि शायद हम लोग लेट हो जाते हैं, इस वजह से हमारे जाने से पहले बहुत रश होता है, लेकिन हुआ ये कि हम लोग इस दफ़ा हमने कहा हमने मार्केट खुलने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है। लेकिन हम ही थे अकेले, और बाद में हमें पता चला कि उसकी वजह ये थी कि इन लोगों के पास जो है वो बुध वाले दिन दुकानदारों का दिन होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये होलसेल का है इनका सारा। तो इस वजह से भी उस दिन जो है वो रश नहीं था, लेकिन हमें सब्ज़ी उस दिन फ्रेश नहीं मिली, क्योंकि जैसे हम लोग पहले बुध को आते होते थे, तो हमने कभी ये गौर ही नहीं किया कि इतना ज़्यादा रश क्यों होता है और इतनी सब्ज़ी क्यों उस दिन फ्रेश होती है। तो उसकी वजह यही है कि बुध वाले दिन जो है वो दुकानदारों का इनके पास दिन होता है, यानी कि ये जो दूसरी शॉप्स वाले जो लोग हैं वो आते हैं दुकानदार और इनसे लेके जाते हैं सारी चीज़ें। तो इसीलिए उस दिन जो है वो सब्ज़ी फ्रेश होती है। तो हम लोग चूँकि पीर को गए थे, तो इस वजह से फिर हमें तो सब्ज़ी फ्रेश नहीं मिली, लेकिन भिंडी शुक्र है काफ़ी अच्छी मिल गई। उसके अलावा हम लोग आटा, चावल जो है ये हम लोगों ने चीज़ें लेनी थी, तो आटा इस दफ़ा हमने सोचा कि थोड़ा-सा चेंज करते हैं। पहले हम लोग यही एलिफेंट का ही आटा लेके जाते हैं, और लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि आशीर्वाद का आटा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो काफ़ी महँगा है ये, लेकिन ये है कि अच्छा काफ़ी है। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम लोग भी आशीर्वाद जो है वो यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपने अभी देखा ये मल्टीग्रेन्स वाला भी आटा था, जिसके अंदर ऑलरेडी सारे ग्रेन्स वगैरह हैं। इसके अलावा एक और आटा हमने इस दफ़ा 2 जो है वो नई किस्म के आटे लिए हैं, तो देखते हैं कि ट्राई करते हैं वो कैसे निकलते हैं। एक तो अनम का था ये वाला आटा, फ्रेश चपाती आटा, और एक जैसे मैंने आपको बताया कि आशीर्वाद का आटा था। तो ये हमने जो है ये दोनों लिए हैं। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सारे इनके रिगाल जो हैं वो खाली-खाली हैं, तो उसकी वजह यही है कि ये इनका होलसेल का है, तो हम लोग जिस दिन गए हैं उसी दिन इनका सारा सामान आया था। तो ये है जी, हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी की तरफ, जिसके लिए स्पेशली हम लोग ज़्यादा सब्ज़ी का ही मुझे होता है, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें दूसरी मार्केट से मिलती नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि करेले तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थे। तो इस वजह से हमें और तो कोई सब्ज़ी मिली नहीं है सिवाय भिंडी और कद्दू के। और हमने फिर वही जी भर के ले ली कि चलो हमारा जो है ना वो आराम से महीना निकल जाएगा। तो इसी तरह से भिंडी जो है वो 2-3 किलो मैं इकट्ठी ले आती हूँ, फिर उसको धो के तो उसके पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार-बार चक्कर लगाना मुश्किल होता है। कद्दू भी अच्छा था, तो कद्दू भी लिया और भिंडी भी, सब्ज़ी में यही दोनों चीज़ें हम लोगों ने ली। बाकी क्योंकि इनके पास जो है वो श्रीलंकन भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं। यहाँ पर हमारे आस-पास जो हैं वो ज़्यादातर श्रीलंकन की शॉप्स हैं। तो इस वजह से फिर सब्ज़ी भी ज़्यादा इनके पास उन्हीं के हिसाब से होती है। तो उसके साथ हम लोगों को बाकी सारा सामान चाहिए था, जिसमें अचार है, और सबसे जो है वो ज़रूरी चीज़ रमज़ान के हिसाब से है, जो जामे शीरी हैं वो हम लोगों ने लेना था, क्योंकि वो फिर हम लोग जो है वो रमज़ान में ही स्पेशली लेके आते हैं। इसके अलावा तो हम लोग इतना नहीं जामे शीरी इस्तेमाल करते, और ये उसके अलावा मसाले वगैरह हैं, तो ये सारे वही बात है, मैं उनसे पूछ रही थी कि हमें काफ़ी चीज़ें और भी चाहिए थी, जैसे गरम मसाला भी चाहिए था। तो उसमें हमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आज नहीं मिली, क्योंकि उसकी वजह यही है कि इनके जो है ना वो सामान ख़त्म हुआ हुआ था, तो हमारे सामने ही इनका सारा सामान जो है वो अभी आया था, और सारा अभी ये आप देख सकते हैं इधर अभी सामने लगा हुआ था, वो सारा अभी बंद ही पड़ा हुआ था, लगाने वाला था रिगाल में। तो इसके अलावा हम लोगों को हमने इस दफ़ा सोचा कि पत्ती हम लोग चेंज करते हैं। पहले हम लोग जब से मैं इधर आई हूँ, हम पीजी की ही पत्ती जो है वो यूज़ कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा इस दफ़ा टपाल दानेदार की जो है वो खुली पत्ती भी यूज़ करके देखते हैं। और इसके अलावा निम्को मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि निम्को भी इस दफ़ा हम लोग 4-5 किस्म की नई निम्को लेके आए हैं। और इसके अलावा और भी आप आगे आपको चीज़ें दिखाती हूँ। मसाले वगैरह मुझे जो हैं बिरयानी मसाला वगैरह वो इस दफ़ा नहीं चाहिए था इतना, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी पड़े हुए थे। लेकिन हम लोग ज़्यादा बेसिकली जो है वो ये वाली चीज़ों के लिए गए थे, जैसे जामे शीरी है, दालें हैं, चावल, आटा वगैरह, इन चीज़ों के लिए। क्योंकि चावल का मुझे ये होता है कि एक्स्ट्रा ही घर में पड़े हुए हो तो अच्छे होते हैं, क्योंकि चावल आपको पता है जितना पुराना हो उतना ज़्यादा वो अच्छा पकता है। इसके अलावा ये हमने ली हैं फरफरियाँ। फरफरी आपको याद होगी, फरफरी ना, तो हम लोगों ने ये ली हैं फरफरियाँ, क्योंकि ये भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा मैंने एक बड़ी स्पेशल सी चीज़ यहाँ से आज ली है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या है। और वो है जी सलांटी। पाकिस्तानी सलांटी जो है ना वो मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है। यहाँ से ये लोग इनके नहीं पापड़ खाते, ये वाली सलांटी बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों के लिए सलांटी भी ले ली है। और अचार इस दफ़ा इनके पास सिर्फ मैंगो का ही था, मिक्स पिकल नहीं था, तो वो हमें थोड़ा सा हुआ। और इसके अलावा यहाँ से अच्छा एक और मैंने आपको बात बतानी थी कि आप लोगों ने अगर साग को कोई बंदा यहाँ पे मिस करता है ना, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो है ना वो साग शीज़ान का है, वो आप लोग इस्तेमाल किया करें, वो बहुत अच्छा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जेली ली है मैंने इस दफ़ा, मैंने कहा ट्राइफल वगैरह बनाना होता है तो उसमें बड़ी अच्छी लगती है ये। और निम्को और केक रस्क वगैरह और ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने ली हैं। और पिछली दफ़ा मैं यहाँ से कबाब भी लेके गई थी, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा उनका टेस्ट, तो वो फिर अब मैं घर में ही बनाती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ जो है वो कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये जी हमने ले लिया अपना सारा सामान। जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो आराम से जो है ना वो 200 यूरो तक का तो हमारा सामान हो ही जाता है, क्योंकि महीने डेढ़ का सारा लेके जाना होता है इकट्ठा। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और चावल जो हैं, चावल अगर आपने यूज़ करने हैं तो हीर के चावल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ जर्मनी, हीर के चावल ही इस्तेमाल करती हूँ। हीर का चावल बहुत अच्छा बनता है, ख़ासतौर पे बिरयानी के लिए बहुत अच्छा है। बिरयानी हो, पुलाव हो, आपने जो भी बनाना हो, इसका चावल बहुत लंबा और बड़ा अच्छा बनता है, बड़ा उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है जी। तो ये थी हमारी आज की ग्रॉसरी, जो कि रमज़ान की भी थी और पूरे महीने की भी थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम लोग घर पहुंच गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।